लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? आखिर क्या शिवा ढूंढ पाएगा वो फाइल? कौन है आखिर ये अयंगर? क्या हुआ था आखिर राज के साथ में? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आटली द्वारा डायरेक्टेड और एसआर के द्वारा अभिनीत फिल्म जवान 2023 की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है। दोस्तों, माना जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल के मिड में रिलीज होगी। जवान के पिछले वीडियो में हमने देखा कि साल 1980 में राजवर्धन यानी एसआर के नाम के एक थिएटर आर्टिस्ट को चंद्रशेखर यानी अमिताभ बच्चन के कहने पे रॉ में शामिल कर लिया जाता है ताकि वो रॉ की मदद डॉन अयंगर यानी विजय सेतुपति के मर्डर को सुलझाने में करे। वहीं सबसे अलग 26 साल बाद चेन्नई का एक सीन दिखाया जाता है जहां पे 30 साल का इंस्पेक्टर शिवा बच्चन यानी कि एसआर के डबल रोल में पब्लिसिटी के लिए खुद को कहीं भी ले जाने के लिए तैयार है। शिवा कुछ भी काम लोगों में बताए बिना करता है। इसी बीच शिवा को उसके एक दोस्त से पता चलता है कि मिलिट्री की एक खुफिया फाइल चोरी हो गई है जिसे ढूंढने के लिए रॉ से लेकर सीबीआई तक के डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। वहीं शिवा के दोस्त के अनुसार अगर वो फाइल शिवा बाकी के डिपार्टमेंट से पहले खोज निकाले तो उसे पूरे देश भर में फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। शिवा जिसे इस केस को सॉल्व करना एक बड़ा मौका लग रहा था, वो बिना कुछ सोचे फाइल की तलाश में निकल पड़ता है। शिवा अपने सीनियर आईएएस चंद्रकांत यानी अनिल कपूर को इस बात का भरोसा दिलाता है कि वो इस फाइल को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेगा। शिवा की जोश भरी बातों को सुन चंद्रकांत काफी खुश होते हैं और इस बात का सीधा ऐलान कर देते हैं कि शिवा अगर ढूंढने में कामयाब होता है तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा, जिसे सुन शिवा और भी ज्यादा खुश हो जाता है। शिवा बिना कुछ सोचे सीधे निकल पड़ता है फाइल की तलाश में। हालांकि उसे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। शिवा सबसे पहले फाइल को लेकर जानकारी इकट्ठा करता है जहां पे उसे पता चलता है कि खुफिया फाइल असल में रॉ के एक केस से रिलेटेड है जिसमें देश की कुछ खुफिया जानकारी मौजूद है। इसके अलावा उस केस में किस तरह की प्लानिंग को अपनाया गया, उन सब चीजों के बारे में भी उस फिल्म में जानकारी दी गई है। यही वजह है कि उस खुफिया फाइल का नाम 1980 ब्लैक बियर रखा गया था। शिवा को चंद्रशेखर की मदद से ये पता चला कि फाइल को किसी ने रॉ के खुफिया लॉकर से चुरा लिया है जहां पे आम आदमी जा भी नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि कोई अंदर का ही आदमी असली मुजरिम है। शिवा ये बात अच्छे से जानता था कि रॉ के हेडक्वार्टर्स में मौजूद खुफिया लॉकर्स एआई स्पेशलाइज्ड है, जिस वजह से उसे आम हाथों से खोलना नामुमकिन है। लॉकर को खोलने के लिए स्पेशल कोडिंग बनाई गई है जिसे भी सिर्फ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। शिवा आगे बताता है कि उसके अंकल वही रॉ के 1970s के बैच के सदस्य थे जिन्होंने करीब 7 साल तक रॉ में सर्विस दी थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने धोखे से रॉ को काफी ज्यादा खतरे में डाल दिया, जिस वजह से उन्हें देश की सरकार ने एक वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया था। वहीं शिवा के अंकल की भी मौत उसी साल हुई जिस साल शिवा के पिता की मौत हुई थी। शिवा आगे बताता है कि मेरे पिता को झूठे केस में एनआईए द्वारा फंसा दिया गया कि उन्होंने मेरे अंकल की मदद देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने में की थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि मुझे आज तक एक देशद्रोही के परिवार का सदस्य ही माना जाता है, इसलिए मैं लोगों के बीच खुद को रेलेवेंट दिखाने के लिए पब्लिसिटी गेन करता हूँ। शिवा की इन बातों को सुन लक्ष्मी हैरान रह गई थी। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा आखिर शिवा के परिवार के साथ? आखिर किस तरह से शिवा के परिवार देश की सुरक्षा को पहुंचा रहे हैं नुकसान? जानने के लिए देखते रहिए और बन रही हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारी आज की राइटर है ख्याति।